हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कल यानी 25 जुलाई को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री के समक्ष। तो आज हम समझेंगे कि इस्तीफा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है और कौन स्वीकार करता है। तो चलिए देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री जो है अपना इस्तीफा अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजते हैं। फिर प्रधानमंत्री इस्तीफे की जांच और सत्यापन करते हैं, फिर उचित समझने पर आगे की प्रक्रिया करते हैं। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री इस्तीफा स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। फिर चौथे चरण में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत इस्तीफे को स्वीकार करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री को पद धारण कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति करवाता है। केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा कौन स्वीकार करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन पद धारण भी राष्ट्रपति करवाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के विचार विमर्श के फलस्वरूप। और प्रधानमंत्री के विचार विमर्श के फलस्वरूप ही राष्ट्रपति जो है इस्तीफा स्वीकार भी करता है। तो अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री अपना इस्तीफा भेजते हैं। फिर सेम यही प्रक्रिया है कि राज्य मंत्री का इस्तीफा, तो राज्य मंत्री अपना इस्तीफा अनुच्छेद 174 के अंतर्गत 164 के 2 के अंतर्गत राज्य मंत्री ने अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजते हैं। फिर मुख्यमंत्री विचार विमर्श करते हैं और इस्तीफे की जांच और सत्यापन करते हैं। फिर उचित समझने पर इस प्रक्रिया को आगे करते हैं। फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा स्वीकार करने के लिए राज्यपाल के पास भेजते हैं और राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री से विचार विमर्श कर इस इस्तीफे को स्वीकार करते हैं। अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्यपाल इस्तीफा स्वीकार करते हैं। और राज्य मंत्री को पद कौन धारण करवाता है? राज्यपाल करवाता है। राज्य मंत्री का इस्तीफा कौन स्वीकार करता है? राज्यपाल करता है। और केंद्रीय मंत्री अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत अपना इस्तीफा देते हैं, जो कि एग्जाम के बेस पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय मंत्री अनुच्छेद 75(2) के अंतर्गत अपना इस्तीफा देते हैं। राज्य मंत्री अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत अपना इस्तीफा देते हैं। दोनों स्थितियों में इस्तीफा भेजने की प्रक्रिया सेम है। वो पहली स्थिति में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष इस्तीफा भेजते हैं। राज्य मंत्री इस्तीफा मुख्यमंत्री के समक्ष भेजते हैं। अंतिम स्वीकृति केंद्र में राष्ट्रपति करता है, राज्य में राज्यपाल करता है। तो संक्षेप इसका देख लीजिएगा कि केंद्रीय मंत्री अपने इस्तीफा प्रधानमंत्री विचार विमर्श कर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं। राज्य मंत्री अपने इस्तीफा मुख्यमंत्री भेजते हैं, मुख्यमंत्री विचार विमर्श कर राज्यपाल के पास भेजते हैं, राज्यपाल इसको स्वीकार करते हैं। तो यह एक बहुत हॉट टॉपिक है और आने वाले एग्जाम में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसा लगा इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।